प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तक्षशिला, मोहनजोदड़ो, पाटलिपुत्र, उज्जैन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 8, 9, 10, 12। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी, रोष्टी, नागरी, फारसी। अशोक का जो शिलालेख है यह ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 6, गुप्त काल को किस क्षेत्र का स्वर्ण युग कहा जाता है? साहित्य, कला, विज्ञान, उपयुक्त सभी। गुप्त काल को साहित्य भी, कला भी, विज्ञान, ये तीनों को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी होगा। प्रश्न नंबर 7 है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? उज्जैन, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया। इसका जो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर बी। इसका शासनकाल था 1206 से 1210 तक का इसका शासनकाल। नंबर 9, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन। ये थे गियासुद्दीन तुगलक थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 10 है, अकबर के दरबार के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? नहीं पूछा। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, चाणक्य। ये बीरबल भी शामिल था, तानसेन भी था, अबुल फजल भी था, चाणक्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761, 1757। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 हुआ था। तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। 1757 में प्लासी युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। प्रश्न नंबर 12, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ था? उत्तराधिकारी संघर्ष, कमजोर शासक, बाहरी आक्रमण, सदी। इसमें तीनों था। उत्तराधिकारी का संघर्ष भी था, अपने आप में सब लड़ गया था, कमजोर शासक भी आया था, बाहरी आक्रमण भी हुआ था। इसमें सदी। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 13, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764, 1773, 1857। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 14, भारत अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। भारत में अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? दिल्ली का पूछा किसने किया था? तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। 1857 जो क्रांति हुआ था दिल्ली की जो नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1905, 1915, 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 17, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1905, 1917, 1920, 1930।
स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 18, गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1905, 1910, 1915, 1920 में। गांधी जी भारत 1915 लौटे थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 19 है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? जो नमक सत्याग्रह था किस वर्ष शुरू हुआ था? 1927 में, 1930 में, 1935, 1942 में। ये 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930, 1935, 1940, 1942। ये 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942, 1945, 1946, 1947। कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22, भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारत शाखा अधिनियम 1935 का, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना। ये अधिनियम था स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23 से, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। ये है लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 24 से, संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, अंबेडकर, पटेल। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 25 से, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। 26 से, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत, आर्कटिक। यह प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27 से, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबी या लंबा नदी कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ये गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। प्रश्न 28 से, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8, 9। ये 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 29 से, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी। ये कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 से, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, अरबी, फारसी, लैटिन। ये अरबी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 31 से, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, मासीराम, कोडाइकनाल, महाबलेश्वर में। ये मासीराम में होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 32 से, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 33 से, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं, चावल, कपास, जूट। ये कपास के लिए है। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 34 से, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर, दक्कन का पठार, मालवा, बुंदेलखंड। ये दक्कन का पठार है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35 से, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36 से, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, केटू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 37 से, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 38 से, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यह गंगोत्री है। ऑप्शन नंबर 1 होगा।
प्रश्न 39 से भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का, वुलर, सांभर, लोकटक। ये है सबसे बड़ा झील है चिल्का झील है भारत में। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 40 है रेगिस्तान में पाए जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़, लाल, मरु मिट्टी, काली मिट्टी। रेगिस्तान में जो पाए जाने मिट्टी होती है यह मरु मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 41 से भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो होता है गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 42 से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागर बांध, हीराकुंड, टिहरी, सरदार सरोवर। सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 43 से भारत में लो अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक। लो अयस्क में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 44 से भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, गोदावरी। ये गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45 से पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है? सहाद्री, अरावली, विंध्य, सतपुरा। ये सहाद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 46 से भारत की सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, बोकारो, रानीगंज, तालचर। ये है झरिया राज्य है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 47 से मानसून की वापसी को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, ग्रीष्म मानसून, शीत मानसून। जो लौटती जो मानसून होती है उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 48 से भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? किस स्रोत से सबसे अधिक सिंचाई होती है भारत में? नहर, तालाब, कुएं, वर्षा। ये कुएं से होते हैं सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 49 से भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मन्नार, कच्छ, बंगाल, ओमान। सबसे बड़ी खाड़ी होती है बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 50 से भारत का मानक समय किस मेरिडियन पर आधारित है? 82 डिग्री पूर्व, 85 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पूर्व। ये होगा 82 डिग्री पूर्व होगा। ऑप्शन नंबर 1।